ओके, सबसे पहले एक अच्छी ताली बजाए प्रभु के लिए जोर से। हाँ, क्या बात है ना। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है मैंने उसको अभी तक मेरे 25 साल के मिनिस्ट्री में कभी नहीं बोला, तो यूट्यूब वालों आप भी सुने। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पर मैं हूँ इस वक्त कुलाबा, जो मेरा एक ब्रांच है चर्च का, वहाँ पर हूँ और ये टीचिंग आज के दिन मैं दे रहा हूँ ना। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो हम लोग सब तैयार हैं? ओके ना, टॉपिक है नैरो वे एंड नैरो डोर, जिसको हिंदी में कहते हैं सकेत फाटक और सकरा मार्ग। इंग्लिश में वापस आएंगे, नैरो वे एंड नैरो डोर। हिंदी में कहते हैं सकेत फाटक और सकरा मार्ग ना। 90% हम सभी विश्वासी हैं यहाँ पर, 90% अक्सर ये देखा गया है कि ये जब विषय आता है तो विश्वासियों को नहीं, अविश्वासियों को ज़्यादा सिखाया जाता है। लेकिन ये कभी सब्जेक्ट या टॉपिक अविश्वासी का था ही नहीं, ये सब्जेक्ट था विश्वासियों के लिए। और जब दिया जा रहा था मत्ती का किताब 7वां अध्याय, लूका की किताब 13वां अध्याय, इसको जब भी बोला गया है तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला है, भीड़ को नहीं। सो इसका मतलब है ये कभी भी अविश्वासियों का टॉपिक नहीं था, ये विश्वासियों का टॉपिक था। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़े ध्यान से सुने और साथ ही साथ जो YouTube पे हैं आप भी बड़े ध्यान से सुने। सकेत फाटक सकरा मार्ग, आइए देखते हैं सब क्या है। सब लोग तैयार हैं ना? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़े जो लूक, जो इसका लेखक है, पेशे से डॉक्टर था और उसने एक एक चीज़ को बारीकी से हर चीज़ को लिखा। सब लोग सुन रहे हैं आशा करता हूँ ना। उसने क्या लिखा लूका की किताब 13 का 14 में, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ सभी लोग यहाँ पे पढ़े। मुझे लगता है कि सारा स्क्रिप्चर यहीं पर है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक साथ पढ़ेंगे 1 2 3 को। उसने उनसे कहा, एक मिनट, शब्द को ध्यान दीजिए। यीशु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, अभी आगे पढ़िए, कि बहुत तेरे, एक मिनट, बहुत तेरे प्रवेश करना चाहेंगे, और शब्द कहता है ना कर सकेंगे। तो ये किसके शब्द हैं? डैनियल राज के? नो, ये यीशु के हैं। तो यीशु कहता है कि बहुत सारे लोग इस दरवाजे से, बहुत सारे लोग इस मार्ग से, वे से और डो से जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं जा पाएंगे। ऐसा क्यों? जो YouTube पे सुन रहे हैं उनके लिए, जो यहाँ सुन रहे हैं आपके लिए, ऐसा क्यों? यीशु कहता है, ओके वापस आना होगा। यीशु कहता है रास्ता मैं हूँ, यीशु कहता है द्वार मैं हूँ। जब यीशु पृथ्वी पे आया रास्ता बनकर तो सबको ले जाना है, जब यीशु आया दरवाज़ा बनकर तो सबको घर में लेना है। लेकिन ऐसा क्यों कहा कि सब प्रवेश ना कर पाएंगे? तो इसका मतलब है कि यीशु के बोलने के पीछे कुछ ना कुछ वजह है। और मेरी यही कोशिश है कि मैं आप जो कुलाबा चर्च है, अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ें बता सकूँ, क्योंकि इस साल का चौथा दिन है आज, मतलब शुरू होकर चौथा दिन है। अगर अभी नहीं समझे कुछ चीज़ों को तो फिर आपका साल, जैसे पिछला साल, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता, वेस्ट हुआ होगा, ये साल भी 365 दिन वेस्ट हो जाएंगे। अबे ना, आइए देखते हैं कि यीशु ने क्यों कहा बहुत सारे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सब लोग तैयार हैं आगे देखने के लिए ना? मैं चाहता हूं कि आप ये चित्र देख लीजिए पहले। ये चित्र काफ़ी है समझने के लिए कि कितने सारे ऐसे हैं जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, जिसको कहते हैं चौड़ा रास्ता, जिसको कहते हैं चौड़ा दरवाज़ा, ब्रॉड वे, ब्रॉड डोर। बहुत सारे इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इक्का दुक्का है जो इसमें पाए जाते हैं। ऐसा क्यों ना? मत्ती 7:14, आइए इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं और जैसे आप लोग बैठकर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे ही बने रहे। ओके, आइए एक साथ पढ़ते हैं। द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। क्योंकि रुक जाइए, लिखा है क्योंकि सकेत है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। अब जरा शब्द देखिए, लिखा है थोड़े, सही लिखा है थोड़े। ऐसा क्यों कहा कि थोड़े हैं जो उसे पाते हैं? ऑफ कोर्स इसी वजह से मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। और साथ ही साथ जो YouTube पे देख रहे हैं, आप भारत के 29 राज्य से हैं, आप भारत के बाहर जो हिंदी भाषा समझते हैं, उन सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता कठिन नहीं है,
आसान है, लेकिन जब ये रास्ता चुनते हैं ये आसान नहीं, कठिन है। और इसलिए यीशु ने कहा बहुत सारे लोग इसमें प्रवेश नहीं कर पाए, करना तो चाहेंगे लेकिन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसकी क्या क्या वजह है आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि क्यों कहा कि सब प्रवेश ना करेंगे, और साथ ही साथ इतना कठिन होगा क्यों कहा। तो यीशु, राइट, सब लोग सुन रहे हैं, यीशु जब भी कुछ कहता है, बाप रे, यीशु जब भी कुछ कहता है उसके पीछे वजह होती है। मुझे और आपको 5 तारीख को यानी कल क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो यीशु है उसको सब पता है। वाह, सीधा। और यीशु को यह भी पता है कि जब डैनियल राज इस रास्ते पे चलेगा तो चल सकता है या नहीं। ओके, अभी मेरा पर्सनल अटैक कभी किसी पे नहीं होता। जब मैं किसी का नाम लेता हूं जो यहां बैठे हैं तो उसके पीछे मकसद है। याद रखो, मेरा हृदय में पर्सनल अटैक किसी के लिए नहीं है। वो चाहे विवेक हो, एलिजा हो, आपकी भाभी हो, सुभाष हो, XYZ जो भी हो, इनको यहीं कहीं बिठाओ, बीच में से मत जाने दो। यहां से चले जाए, यहां। जीसस, ओके जी। वो चाहे विवेक हो, आपकी भाभी हो, एलिजा हो, सुभाष हो, या फिर XYZ जो भी है, यीशु को पता है। इवन मैंने मेरा नाम भी लिया, डैनियल राज। यीशु को पता है कि ये चल सकते हैं या नहीं। बाप रे, आपका भविष्य न्याय होने से पहले उसने देख लिया है। आप स्वर्ग में होंगे या नहीं होंगे, यीशु को पहले से पता है। बस फर्क इतना है कि वो दिन जिस दिन आएगा उसको तो पहले से पता है, उस दिन आपको पता चलेगा। यू गॉट द पॉइंट। तो इसका मतलब है यीशु ने इसलिए कहा कि बहुत सारे इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं वापस कहता हूं कि यीशु ने क्यों कहा, यीशु ने क्यों कहा, यीशु ने क्यों कहा कि ये इतना कठिन होगा, क्योंकि सब कुछ आसान है सिवाय यीशु के। आप मसीह बनकर भी, आऊंगा उस मुद्दे पे, आप मसीह बनकर भी इस रास्ते पे चल सकते हैं जो छोड़ा है, लेकिन जैसे ही आप चुनाव करते हैं उसके वचनों पे चलने के लिए, तब आपका रास्ता चेंज होता है। इसलिए यीशु ने कहा कि कठिन है। आइए देखते हैं कैसे। ये कौन है फाटक और कौन है मार्ग। मैं रिपीट करता हूं, कौन है फाटक और कौन है मार्ग। ऐसा कोई मार्ग नहीं है और ऐसा कोई फाटक नहीं है, बल्कि यीशु ने कहा यूहन्ना 10:7 में, द्वार मैं हूं, और यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मार्ग मैं हूं। तो इसका मतलब है रास्ता ही यीशु है और द्वार ही। ओके, दूरी नजर रखना। मैं वापस कहता हूं कि यीशु ही द्वार है और यीशु ही मार्ग है। जब मैं रास्ता दिखा रहा था तो आपको लगा कि ये रास्ता है, ये रास्ता नहीं, ये यीशु है और ये संसार है। इसमें बहुत सारे पाए जाएंगे। संसार का मेरा मतलब है, मैं आऊंगा उसके ऊपर। यहां पे यीशु है, तो यीशु ने कहा वो रास्ता तैयार है, वो रास्ता जिसमें तुम्हें चलना है मैं हूं, वो दरवाजा जिसके अंदर से तुम्हें जाना है मैं हूं। इसलिए यीशु ने कहा, जो कि मैंने आपको वचन बता दिया, द्वार मैं हूं, मार्ग मैं हूं। तो जब हम मसीह बनते हैं तो हम इस द्वार से गुजरते हैं, जब हम मसीह बनते हैं हम इस मार्ग पे चलते हैं। और वो द्वार आसान नहीं है और वो रास्ता भी आसान नहीं है। कभी सोचा था? अक्सर दूसरों को प्रचार करते हैं जो अविश्वासी होते हैं, इस रास्ते पे चलो, चौड़ा है, ये नरक ले जाएगा। इस रास्ते पे चलो, सकरा है, आपको स्वर्ग ले जाएगा। आप रास्ता दिखाते हैं छोड़ा नरक का, पतला दिखाते हैं स्वर्ग का, रास्ता दिखाते हैं छोड़ा शैतान का, पतला रास्ता दिखाते हैं यीशु का, और वहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन कभी भी, मैं रिपीट करता हूँ, जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं, बहस करना है फुर्सत से कर सकते हैं, यीशु ने कभी अविश्वासियों के बारे में नहीं कहा, ये विश्वासियों के बारे में कहा ना। क्योंकि वक्त कमी है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। आप ये जो चित्र है इसको कम से कम मुझे देखे 20 साल हो गए, और जो यहाँ पुराने विश्वासी हैं आपने इसको खूब देखा होगा। इज दैट राइट ना? अक्सर ये दिखाकर किसको प्रचार करते हैं, विश्वासी या अविश्वासी? अविश्वासी।
विश्वासियों को कहते हैं कि ये देखो संसार का रास्ता, यहाँ पे थिएटर है, यहाँ पे दारूबाज है, यहाँ पे वेश्या खाना है, लेकिन ये छोटा सा रास्ता ये जीवन का है। यस और नो? लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। फिर आप पूछोगे ये क्या है, तो एक साथ पूछो ये क्या है? शुक्रिया सुभाष, बाकी लोग लगता है सो रहे हैं। एक साथ जोर से। यहाँ दो प्रकार के मसीह लोग हैं, एक है इस रास्ते पे और एक है, ये देख रहे हैं आप छोटा सा दरवाजा, एक है इस रास्ते पे। तो पहले है दुख उठाने वाले मसीह और दूसरा है बनाने वाले मसीह। तो एक है दुख उठाने वाले और दूसरा है, और वो जीसस, वो दोनों के दोनों ग्रुप यहां बैठे अभी। अब आप खुद को चेक करिए आप कौन से रास्ते पे हैं। मैं रिपीट करता हूं, आसान नहीं है, उसको दिमाग में रखे, कठिन है, बहुत कठिन है। वो इसलिए कठिन है क्योंकि दो प्रकार के मसीह लोग हैं, एक है इस रास्ते पे और दूसरा है इस रास्ते पे। एक है दुख उठाने वाले और दूसरा है मनोरंजन वाले। ओके, थोड़ा सा अलग जाता हूँ, आता हूँ। सब तैयार हैं? मैयत दोनों की होती है, मौत दोनों की होती है। और हम जैसे पास्टर या पादरी जब मैयत करा रहे होते हैं तो दोनों को कहते हैं ये स्वर्ग में है। लेकिन पता तो तब चलेगा, सब लोग सुन रहे हैं? पता तो तब चलेगा जब यीशु मसीह किताबें खोलेगा कि ये था या नहीं। अब क्योंकि YouTube चल रहा है इसलिए कुछ लोगों का नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग अभी लेटेस्ट में मरे, आंख बंद करके बोल सकता हूं कि वो लोग कहाँ होंगे। अब मेरे साथ में, तो मैं वापस कहता हूं, जब आप इसको पढ़ रहे हैं, एक है दुख उठाने वाले, दूसरा कौन सा है? आप खुद को चेक करिए और आपका विवेक, आपका ज़मीर, आपका कॉन्शियस आपको क्या गवाही दे रहा है। आप कहाँ हैं इसमें? आप कहाँ हैं? राइट ना? आपको शायद अभी हाथ उठाकर नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप कहाँ हैं। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए सीरियसली और उनसे कहो आगे बहुत मसाला है ना। यहाँ सकेत द्वार और सकरा मार्ग का मतलब, मैं रिपीट करता हूँ, सकेत द्वार और सकरा मार्ग का मतलब। आइए देखते हैं। यीशु और उसकी बातें हैं जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सेविका, जो यूट्यूब वाले हैं। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ सकेत द्वार और सकरा मार्ग का मतलब है यीशु की बातें, यीशु और यीशु की बातें, यानी कि मिनिस्ट्री, सेविका। जब मैंने आपसे पूछा आप कहाँ हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आप यहाँ हैं या यहाँ हैं, आपको तकलीफ इसलिए हो गई क्योंकि आपको ये नहीं पता चला कि रास्ता कोई और नहीं यीशु है, रास्ता कोई और नहीं उसकी बातें हैं, मार्ग कोई और नहीं, द्वार कोई और नहीं, यीशु है उसकी बातें हैं, जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री यानी सेविका। तो इसका मतलब है जो मिनिस्ट्री में है, जो मिनिस्ट्री में है वो इस रास्ते पे है। जो मिनिस्ट्री में नहीं है, बाप रे, वापस बोल दूं, जो मिनिस्ट्री में नहीं है वो इस रास्ते पे है, और जो मिनिस्ट्री में है वो इस रास्ते पे है। यीशु आपको कहाँ मिलेगा इसमें से? मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पीछे इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। यीशु यहाँ मिलेगा या यीशु यहाँ मिलेगा? थोड़ा जोर से प्लीज। क्यों? क्यों? पतरस को जब चुना तो उसने क्या कहा? मेरे पीछे हो ले और मैं तुझे, कम ऑन, बाकी लोग बात करो, मनुष्य को बनाने वाला, मछली नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला। यीशु क्या पकड़ते हैं? मनुष्य का पुत्र को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। यीशु के चारों किताब में, मती में है 28, मरकुस में है 16, लूका में 24, यूहन्ना में 21। ये टोटल आपको जब चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, आपको एक भी जगह पे यीशु मसीह मनोरंजन करता हुआ नहीं मिलेगा। यीशु की बातें मिशन की बातें, यीशु की बातें सेविकाई की बातें। जब हम अंदर आ जाते हैं, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, जब हम अंदर आ जाते हैं, बाप रे, बोल दूं, हमको भेड़िया नहीं भटकाता है, हमको सबसे ज़्यादा भेड़ ही भटकाता है। हमको भटकने के लिए वुल्फ की ज़रूरत नहीं है, हमको भटकने के लिए अंदर के लोग ही काफ़ी हैं। तो मैं रिपीट करता हूँ कि ये लोग हैं जो हमको भटकाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो और मज़ा करो, आप सिर्फ विश्वासी बन जाओ। ओके, मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए, थोड़ा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं कुछ पूछूंगा।
जब हम अविश्वासियों को प्रचार करते हैं, उनको सबसे पहला क्या कहते हैं? आपकी नौकरी नहीं है, आपकी नौकरी हो जाएगी। आपका बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस हो जाएगा। आपका बीमारी है, आपको क्या तकलीफ है बताइए, पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसे ही बोलते हैं ना। आप एक बार चर्च में आ जाओ, आपका सब ठीक हो जाएगा। और वो व्यक्ति जब अंदर आता है तो हम पूरा फोकस किस पे करते हैं? उसका ये ठीक हो जाए, उसका वो ठीक हो जाए, और ठीक हो भी जाता है। और जब वो ठीक हो जाता है तब वो गवाही देता है। और जब वो गवाही देता है तो हम पास्टर्स या लीडर्स क्या कहते हैं? वाह, परमेश्वर कितना महान है। यस और नो? लेकिन पूरी जिंदगी उसकी उसी में जाती है, लेकिन कभी नहीं सिखाया कि इस रास्ते में भी चलना है। अब क्योंकि वचन यहाँ नहीं है, मैं आपको सिर्फ यूं ही बता देता हूं। मत्ती 11:28 में क्या लिखा है? हे बहुत से दबे लोगों, दैट्स इट। 29 में क्या लिखा है? तो वचन पहला क्या है? मेरे पास आओ अपना बोझ लेकर। कौन सा बोझ है वो नहीं जो हमने पेश किया है, वो जो उनके जीवन का पाप का बोझ है, श्राप का बोझ है, शैतान का बोझ है। यीशु ने कहा मैं उठाता हूं, लेकिन यीशु 29 में कहता है एक और बोझ देता हूं जो तू नहीं उठा सकता, और उसको उठाकर इस पे चलना है। मैं आपको बताता हूं कैसे। सब लोग तैयार हैं ना? यीशु कौन है? द्वार। यीशु कौन है? मार्ग। यीशु ही सब कुछ है ना। ये आपको मैंने अभी बता दिया। दुख उठाने वाले मसीह, ये दोनों के दोनों एक ही साथ में चर्च में पाए जाते हैं। और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं आप भी सुनिए ना। यहाँ सके द्वार यीशु है, और मैंने कहा कि यीशु ही और यीशु की बातें ही सके द्वार है। और वो फाटक है जिसको कहते हैं सेविकाई। और जो सेविकाई में नहीं है वो उस रास्ते पे नहीं है, और जो उस रास्ते पे नहीं है वो मसीह तो बना रह सकता है, पूरी जिंदगी मट्टी में चला जाएगा, लेकिन यीशु के पास। और यीशु क्या कहेगा? मैं तुझे कभी नहीं। सी दैट ना। इसको देखिए, यीशु और उसकी बातें इतनी कठिन क्यों है? मैं फिर पूछूंगा। सब लोग ठीक है? ओके, अभी तक ठीक चल रहा है। वंडरफुल ना। यहां लिखा है और क्यों कहा कि सब प्रवेश ना कर सकेंगे ना। मैं चाहता हूं, क्योंकि इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मसीह जीवन जीना, रिपीट, क्योंकि मसीह जीवन जीना, क्या ये सही है? जोर से। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या ये सही है? जोर से। क्या सही है? यीशु ने कभी नहीं कहा कि मसीह जीवन आसान है। ओके, यीशु ने हमेशा कहा मसीह जीवन कठिन है। आपके बाजू में जो बैठी ठीक है क्या? पूछो ना। आइए देखते हैं कैसे कठिन है और क्यों है। आसान नहीं है तो क्यों नहीं है? आइए देखते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक व्यक्ति से जिससे यीशु ने कहा। अब यहां से हमारा पिकअप थोड़ा सा लेगा। वो व्यक्ति कौन है? आइए देखते हैं। ये चित्र आप जब देख रहे हैं तो यीशु, क्षमा करें, एक व्यक्ति यीशु से कुछ पूछता है। लूका की किताब 13:23 में सब कुछ यहाँ है। सब कुछ यहाँ है। लूका की किताब उसका 13:23 में यीशु मसीह को एक व्यक्ति पूछता है, और क्या पूछा? किसी ने, किसने? किसी ने उससे यानी यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? यह प्रश्न है उसके मन में क्यों आया? यह व्यक्ति कौन था? सबसे पहले यह व्यक्ति यीशु को फॉलो करने वाला था, यीशु के पीछे चलने वाला था। अब यूट्यूब पे जो लोग हैं वो पूछ सकते हैं कि कैसे। तो वचन यहाँ लिखा है, वह नगर नगर, और पढ़ना है साथ में, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश, ये शब्द देख लीजिए, उपदेश, जिसको मैंने नाइट प्रेयर में कहा था, ग्रीक में कहते हैं डिडास्का। बोल सकते हैं जी? डी फॉर डैनियल, डिडास्का, जिसका मतलब है टीचिंग। प्रीचिंग नहीं, टीचिंग। प्रीचिंग अलग है, टीचिंग अलग है। 99.9% जीसस ने टीचिंग दिया है, डिडास्का। आप जब जब प्रीचिंग पढ़ते हिंदी, मराठी, इंग्लिश में, वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड है डिडास्का, जिसका मतलब है यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव क्या देते थे? उपदेश देते थे। और उपदेश बेस है और टीचिंग बेस की घोषणा है। मैं रिपीट करता हूं कि उपदेश बेस है, बेस मतलब फाउंडेशन, और टीचिंग जो है उसकी घोषणा है कि ये टीचिंग है, इसके बारे में हम बोल रहे हैं। यीशु सब कुछ है, उसका हम प्रचार कर रहे हैं पुलपिट पे खड़े होकर, लेकिन सब कुछ जो है वो टीचिंग है। और यही कोशिश है कि 5-6 साल से हम ज़्यादातर फोकस टीचिंग पे दे रहे हैं, ताकि कलीसिया को एक सही शेप में लाया जा सके।
अभी तक ठीक है? तो ये व्यक्ति क्या सुनता था? नगर नगर गांव गांव उपदेश। तो सुनते सुनते उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तब ये व्यक्ति यीशु को मिला और इसने यीशु की टीचिंग सुनी। आई होप सब सुन रहे हैं। और जब टीचिंग सुना तो इसके मन में प्रश्न उठा, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? इसको ये पूछना चाहिए था कि उद्धार कैसे पाते हैं। इसने ऐसा पूछ लिया जो कभी किसी ने नहीं पूछा, और इसने पूछा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? यूट्यूब वालों तुम भी सुन रहे हो। और इसके मन में प्रश्न इसलिए उठा क्योंकि वो टीचिंग सुनता हुआ यीशु के पीछे पीछे जा रहा था। ये व्यक्ति कौन था? मैंने आपको बताया, यीशु को फॉलो करता था, यीशु की टीचिंग सुनता था। जब इस व्यक्ति ने उपदेश सुना, सब सुन रहे? जब इस व्यक्ति ने उपदेश सुना, इसके मन में प्रश्न उठा कि क्या, इसके मन में प्रश्न उठा ना, हम सबके मन में जब कोई प्रचार, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके मन में प्रश्न कब उठता है? अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, आपके मन में कोई ना कोई प्रश्न उठता होगा। आप कहीं पे जाते हैं, किसी को सुनते हैं तो मन में प्रश्न उठता है। कब उठता है? आपको जब कोई चीजें समझ में नहीं आती, नंबर 1। नंबर 2, वो व्यक्ति बोल कुछ और रहा है और चल कुछ और रहा है, तब प्रश्न उठता है। हम यहां सिखाते कुछ हैं, जब होता कुछ और है तो फिर किसी के मन में प्रश्न उठता है, डैनियल भाई आप सिखाते कुछ और हो, होता कुछ और है, होता कुछ और है। और जब होता कुछ और है तो इस व्यक्ति की तरह पूछता है, फिर क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? और एग्जैक्टली यीशु के वक्त में भी यही हुआ। यीशु सिखा कुछ और रहे थे, वहां हो कुछ और रहा था। आइए देखते कैसे। क्योंकि इस व्यक्ति को पता चल गया था कि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है ना। आइए देखते हैं, तो ऐसा क्या था यीशु के उपदेश में जिसके लिए इसने ये प्रश्न पूछ लिया? जानना चाहोगे आप लोग? आइए देखते हैं। इसके टोटल 10 कारण हैं। मैंने इसलिए कहा था कि मुझे टाइम काफ़ी चाहिए, और आप लोग को शायद नहीं पता कि मुझे अभी स्टार्ट करे आधा घंटा हो गया। आपको पता तक नहीं चला कि आधा घंटा कैसे चलेगा। अब कोशिश करता हूं कि मैं आपको आधे घंटे में ये 10 कारण बता सकूं। ओके, साथ ही साथ जो यूट्यूब पे मेरे साथ बने रहे ना। सबसे पहला लूका 14 का 25। यीशु की इधर ही सब कुछ इधर ही। लूका का 14 का 25। आइए देखते हैं क्या लिखा है, एक साथ पढ़ सकते हैं। जब बड़ी भीड़ आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक पढ़ सकते हैं। ऐसा लगता है कि अभी नींद से उठे। थोड़ा एनर्जेटिक पढ़िए। 1 2 3 गो। किससे कहा? भीड़ से। आइए देखते क्या कहा 26 में। उसने सबसे पहला कहा, यदि कोई मेरे पास आए। किसके पास? यीशु के पास। यदि कोई मेरे पास आए, तो आइए देखते हैं किसका किसका इनकार करना है। सबसे पहले पिता, माता, पत्नी, लड़के वालों, भाइयों। वाह। अब फिर पूछूंगा, क्या सकरा रास्ते पे चलना आसान है? इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों पूछा? क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? इसने क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि जहां पर यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, सबके सब फैमिली, सबके सब लोग, सबके सब चेले, सबके सब ये उसके पास आ रहे थे। तब यीशु मसीह ने बोला कि जैसे ही मैं आगे चलूंगा और जैसे ही मेरा उठा लिया जाना होगा और कलीसिया सताई जाएगी, और तब क्या पता, जिसको कहते हैं सोल टाई। सोल टाई समझते हैं? प्राण बंधन। सोल टाई का मतलब है कोई बंधा है पिता से, कोई बंधा है माता से, कोई बंधा है पत्नी से, कोई बंधा है पति से, लड़के बालों से, भाइयों से और बहनों से। चर्च, बाप रे। अब देखो कैसा लगता है। आप लोग, काफ़ी लोग जानते हैं, अगर गलत हो तो मेरे को हाथ उठाकर बता देना। सबसे पहले 3 है हमारे पूरे मिनिस्ट्री में या फिर हमारे जीवन में। 3 चीज़ें। पहला है परमेश्वर, मेरे हिसाब से। दूसरा है सेविकाई, और तीसरा है परिवार। आप लोग कहाँ रखोगे इसको? ऑफ कोर्स पहला स्थान परमेश्वर का है। दूसरा जोर से, ओके। तीसरा, मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा टीचिंग कैसे चलती 3 लोगों को लेकर? पहला क्या है? दूसरा क्या है? आप है मेरे साथ में। आप कुछ चीज़ें क्लियर करता क्योंकि बुद्धिजीवी लोग अंदर भी बैठे हुए हैं। जब ये वीडियो प्ले होगा तो वो भी पूछेंगे कि पास्टर डैनियल, अच्छा ये टीचिंग मेरा है कि यीशु का है? अगर मैं इंटरनेशनल बाइबल टीचर हूँ और मैं ये डिक्लेयर करता हूँ, फर्स्ट परमेश्वर, सेकंड फैमिली, थर्ड मिनिस्ट्री, चलेगा?
ये किसका ऑर्डर है? फिर बात खत्म होगी ना कि मुंबई क्या कहता है, नागपुर क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, यूरोप क्या कहता है, जापानीज कंट्री क्या कहता है। हमें ये देखना है कि यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पास आए, और आगे का तो और भी इंटरेस्टिंग है, वरन अपने को भी आप ये ना जाने मेरा चेला नहीं हो सकता। अगला और एक डेंजर आएगा। तो मैं सबसे पहले आप सभी को पूछना चाहता हूं कि 2019 में आपके लिए ये सब इंपॉर्टेंट थे? यस। किसी, फिर वापस कह रहा हूं, मैं पर्सनल अटैक नहीं करता और नहीं करूंगा और नहीं कर रहा हूं। मैं सबको पूछ रहा हूं। मैं हमेशा कह चुका हूं, मैं जब बाहर से ट्रिप से आता हूं, मंडे या ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, तो घर पे मुझे ये लोग नहीं दिखते। मैं वाइफ की और बच्चों की बात कर रहा हूं। अक्सर बोलते हैं आप घर पे आ जाओ, अपना देख लो, हम लोग हाउस चर्च करके आ रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे यहाँ बाकी लोग के साथ है? अब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरा घर कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। आपको मेरा घर करे या ना करे, हम सबको करना बहुत ज़रूरी है। यू गॉट द पॉइंट। मैं फिर पूछूंगा कि क्या ये आपके लिए 2019 में इंपॉर्टेंट थे? ऑफ कोर्स। आप खुद सोचिए, आप जैसे इसको इंपॉर्टेंट देते हैं, इसको इसको इसको, आप कहाँ चले जाते हो? सीधा कौन से रास्ते पे चले गए? छोड़ा। आप खुद को कह रहे हैं, वो भी धोखा दे रहे हैं, मैं सकरे रास्ते पे हूं। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा क्या उद्धार पाने वाले थोड़े? क्योंकि उसके मन में प्रश्न उठा, सुन यीशु बोल कुछ और रहा है, ये लोग कर कुछ और रहे हैं। तो यीशु ने साफ कह दिया, अगर किसी को मेरे पीछे आना है उन सबको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी को, पति को, बच्चे को, माँ बाप को घर से बाहर निकालो। नो, लिखा है आप ये शब्द को ध्यान दीजिए। कहाँ गया ये? देखो आप कितना इंपॉर्टेंट देते हैं। अब जीसस, अब वापस कहता हूँ, कोई नहीं सोचना कि मैं किसी के ऊपर पर्सनल बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, जब शादी नहीं हुई थी आप लोगों की, आपका फोकस था सेवा, और जैसे ही शादी हो गई आप टोटल घुस गए फैमिली में, और अभी इतना घुस गए हैं आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे। कम ऑन, यस और नो? अब ऐसा कहकर मैं आपको कहाँ खड़ा कर दिया, आप ही बताइए। मैं मतलब वचन ने कहाँ खड़ा कर दिया आपको? जोर से सी। और वहां पे खड़े होकर आप खुद को क्या कह रहे हैं? मैं मसीह हूं ना। इससे प्रॉब्लम है यीशु को? नो। इससे पासे डैनियल को प्रॉब्लम है? नो। प्रॉब्लम किसको है? आपको। क्यों? क्योंकि मैंने अभी पोस्ट दिखाया था, दो प्रकार के मसीह हैं। एक है दुख उठाने वाले और दूसरे हैं मनोरंजन वाले। तो मुझे प्लीज बताइए, मनोरंजन वाले ये दिखते हैं आपको? अगर ये इनको ज्यादा प्यार करते हैं? यस। इसलिए यीशु ने कहा तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता ना। 27 पढ़िए, जो कोई किसका क्रूस? आपका क्रूस कौन सा है? और वो क्रूस का नाम क्या है? मैं बता देता हूं, सेवा। आपको जो सेवा दी है ना, वो आपका क्रूस है। यीशु को कौन सी सेवा दी? 3.5 साल पृथ्वी पे आना है, सुसमाचार सुनाना है और क्रूस पे मरना है। वो था ना उसका क्रूस। फिर आपका कौन सा क्रूस है? मेरा कौन सा क्रूस है? यही सेवा। और अगर हम ये नहीं उठा रहे हैं, हम पहली बात तो वो रास्ते पे नहीं है। फिर हमारी गिनती किस में आती है? अभी बताया था, मनोरंजन। कैसा लग रहा है? मैं वापस पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? आगे तो और मसाला है। आप बोलिए, क्या ये मार्ग कठिन नहीं है? है? पीछे सब ठीक है? साथ ही साथ ये रास्ता यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, आप ही बताइए। और कितने परसेंटेज मसीह लोग इन बातों को कर रहे हैं, ये भी आप बताइए। और अगला देखिए, साथ ही साथ आपको यीशु कौन से यहाँ मिलेगा या यहाँ मिलेगा? आपको कहाँ होना चाहिए ना? ये रहा दूसरा, क्योंकि वक्त की कमी है ना। दूसरा, मरकुस की किताब 10:22। आइए देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु के पास आकर कुछ पूछा। आइए देखते क्या पूछा। ओह सॉरी, मैंने वचन डाला है। मरकुस का 10:22 में ये व्यक्ति आता है, यीशु को पूछता है कि मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं? और याद रखो, अनंत काल का जीवन। तब यीशु ने इससे कुछ कहा कि तुझे अपनी प्रॉपर्टी देनी है और मेरे पीछे आना है। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई
और वह शौक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। इज दैट राइट? और वो यीशु के पीछे चलना बंद किया ना। उसके ठीक अपोजिट में ये व्यक्ति है जिसका नाम है जक्कई। जक्कई भी पैसे वाला था, और जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुझे मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, और ये जक्कई ने कहा कि अगर जिसका एक लिया है 4 लौटा दूंगा, मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों को बांट दूंगा। यस, ये बिल्कुल ठीक है उसके अपोजिट में। कौन? जक्कई। ये व्यक्ति कहता है अनंत काल का जीवन तो चाहिए लेकिन पैसे को नहीं छोड़ूंगा। तो यीशु को पता चल गया। यीशु को देखना चाहोगे? देखना चाहोगे? यीशु को पता चल गया। आइए देखते क्या पता चल गया। यीशु को पता चल गया। पहले इसको पढ़ लेते। 1 तीमुथियुस 6:9 में लिखा है, पर जोर से 1 2 3 गो। ओके, लिखा है पर जो। ये पर जो कौन है? जो कौन है? विश्वासी। विश्वासी। ये व्यक्ति कोई और नहीं, ये विश्वासी है। ये वो विश्वासी है जिसने यीशु को स्वीकार किया, और इसका फोकस क्या है? धनी होना चाहता है। विश्वासी बनने के बाद, बाप रे कैसे बोलूं, बोल दूं? क्या हमें पैसा चाहिए विश्वासी बनने के बाद? चाहिए। मैं वापस पूछ रहा हूं, लेकिन क्या इतना पैसा चाहिए कि यीशु छूट रहा है? लगता है वापस आना होगा इसके ऊपर। देखो, कर लो, क्या करना है कर लो बेटा। मैं वापस पूछता हूं, क्या हमें पैसा चाहिए? चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मुझे 2 चीज़ से नफरत है, कि गरीबी, दूसरा बीमारी। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हमें पैसा चाहिए? जोर से। लेकिन क्या इतना चाहिए कि हम यीशु को छोड़ दें? लेकिन आपको पता है आजकल क्या चल रहा है? यही चल रहा है, मैं कैसे पैसा वाला बन जाऊं। वचन कहता है, तू जो धनी होना चाहते ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। और आपको पता है वचन क्या कहता है? ये देखते हैं। सकेत फाटक वालों से देखो वचन क्या कहता है। ये वाला वचन एक साथ पढ़ते हैं। लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। जोर से बोलो, जोर से। आपको किससे भागना है? पैसे से। नौकरी नहीं करना है? करना है। बिजनेस नहीं करना है? करना है। लेकिन जो सेवा छोड़ के ये सब करते रहते हैं, प्रभु का दास पौलुस कहता है इन बातों से भाग। क्यों भाग? क्योंकि अपने आप को ये सब मुसीबत में डालेंगे। और मुझे पता है इन दिनों में मिनिस्ट्री छूट गई। ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में सेटल है, मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में सेटल हैं, विदेशों में सेटल हैं। नौकरी शुरू कर दी, बिजनेस शुरू कर दी, सेवा ठप है, चर्च बंद हो गया, तो वो किस में फंसे? और उनकी किडनियाँ फेल हो रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। ये सब के चक्कर में इनको कौन फंसा रहा? पैसा। मैं वापस कहता हूँ, जिसके पास में जितना है काफ़ी है। आप जैसे हैं काफ़ी है। ये पैसे के चक्कर में, यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, ये पैसे के चक्कर में आप यीशु तक को छोड़ दे रहे हैं। यीशु को छोड़ना मतलब सेवा को छोड़ना, सेवा को छोड़ना मतलब यीशु को छोड़ना। सीधा। कैसा लग रहा है? पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारिए और पूछो कैसा लग रहा है ना, क्योंकि वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, मैं जल्दी जा रहा हूँ। इसको पढ़ते मत्ती 19:23 में। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्यों? ऐसा क्यों? यीशु ने क्यों कहा धनवान का स्वर्ग में जाना? और कौन सा धनवान? यीशु को बाहर वालों की चिंता है या विश्वासियों की चिंता है? अविश्वासी वैसे ही जाएंगे। तो यीशु यहां बात किसकी कर रहे हैं? जो विश्वासी हैं, जो यीशु में आ जाते हैं, ऐसे धनवानों का जिनका फोकस सिर्फ पैसा है ना। इसको देखिए क्यों। आइए देखते हैं मत्ती 13:22 में। सब लोग तैयार हैं ना? ये चित्र देखिए और आपको पता चल गया होगा कि ये चित्र क्या है। ये चित्र क्या है? एलिस बोने वाला बीज के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहला कहाँ गिरा? मार्ग के किनारे। दूसरा, तीसरा, अब आप देख रहे हैं कलर अलग है इसका। चौथा, मुझे इसकी बात नहीं करनी, मुझे इसकी बात नहीं करनी, मुझे इसकी बात नहीं करनी, मुझे बात करनी है इसकी। ये कौन सा है और वचन इसके बारे में क्या कहता है? जानना चाहोगे? ये है बीज और ये क्या है?
झाड़ियाँ, ये झाड़ियों का नाम क्या है? अगर कोई बता देगा। आत्मिक तौर पे ये झाड़ी क्या है? वचन पढ़िए। लिखा है कि जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है जो वचन को सुनता पर संसार की चिंता। ये झाड़ी का नाम क्या है? धन। और लिखा है धन का धोखा। धन क्या देता है? धोखा। वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। तो इसका मतलब है आप टाटा बनना चाहते हैं, संभल के बनो। बिरला बनना चाहते हैं, संभल के बनो। कोई घर बना रहा है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, वो कोई करना चाहता है, आपको